और नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि आज देश भर में दुर्गा अष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। देवी मंदिरों में माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। देखिए, भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा कर अपने परिवार की सुख और समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि दुर्गाष्टमी को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। अहमदाबाद से गुवाहाटी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का उत्सव दुर्गा अष्टमी के मौके पर मनाया जा रहा है। देवी के इस विशेष दिन श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बनता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। अब तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबा देवी, ये देखिए यहाँ पर भी भारी जो भीड़ है लोगों की वो देखी जा सकती है। और सुबह से ही अष्टमी का ये दिन है, सुबह से ही आप देखेंगे भक्तों की तादाद मंदिर में यहाँ पर देखी जा रही है। और ये छतरपुर की तस्वीरें सामने आ गई है, मध्य प्रदेश के छतरपुर की। देखिए, राज्य अलग हो सकता है, शहर अलग हो सकता है, लेकिन जो भक्ति भाव है आज हर किसी का बिल्कुल एक जैसा है। ये देखिए, छतरपुर में मां का दरबार सज गया है और इसीलिए भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखी जा सकती है। विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। ये देखिए, मिर्जापुर की विंध्यवासिनी धाम की तस्वीरें भी आ गई हैं। लंबी लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन पूरे भक्ति भाव के साथ ये पूजा अर्चना होती हुई आपको नजर आ रही होगी। और अब देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर आ गई है। चामुंडा देवी मंदिर में भी आप देखिए भव्य तरीके से माता के मंदिर को सजाया गया है, इस दरबार को सजाया गया है। दुर्गाष्टमी का ये दिन है, लिहाजा लोग भी अब बड़ी तादाद में इस पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह से ही इनफैक्ट कई सारे मंदिर तो ऐसे भी हैं जहां रात से ही लोगों की जो भीड़ है वो जमा होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तराखंड का ये हरिद्वार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, देश के अलग अलग कोने में अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर, बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। और महाअष्टमी पर किस तरीके से भक्तिभाव नजर आ रहा है, हमारे तमाम सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल सिंह कटरा जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ झंडेवाला मंदिर से जुड़ रही है, दिल्ली से नीरज कुमार विंध्याचल से हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कोमल, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, वहां पर महाअष्टमी को लेकर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये देश भर के अलग अलग कोनों से माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और मेरी मौजूदगी इस समय ठीक कटरा में है, दर्शनी ड्योढ़ी, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। हालांकि सुबह से ही यात्री चले जाते हैं। इस समय भीड़ इसलिए कम दिख रही है क्योंकि यात्रा सुबह 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है, क्योंकि लोगों ने कुछ घंटे में यात्रा पूरी करके वापस आना होता है। लेकिन फिर भी यहाँ से मैं अपने लोगों को, जो देश भर के लोग हैं, उनको दिखाने की कोशिश करूँगी कि आरती चल रही है। और यहाँ पर स्क्रीन में खासकर यहाँ पर आरती दिखाई जा रही है। खूबसूरत दरबार सजा हुआ है फूलों से। आप देखिए, यहाँ पर दर्शनी ड्योढ़ी, बड़ी खूबसूरत दरबार यहाँ पर सजा हुआ है। लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यात्रा को जल्दी, जब से ये भूस्खलन हुआ था तब से श्राइन बोर्ड ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जल्दी ही अपनी यात्रा को पूरा करना है। लेकिन और भी यात्रियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ से आ रही हैं और लोगों से हम बात भी करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं, तो कैसा लग रहा है आज तो खास अष्टमी के दिन माता रानी के दरबार? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए कि पहले भी आए? ये नहीं, पहली बार है। पहली बार आए, तो ये तो ज्यादा अनुभव कर रहे हैं आज आप। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैम, कहाँ से आई आप? मैं हरियाणा से आई हूँ। हरियाणा से। तो आज कैसा लग रहा है खास? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई हूँ माता जी के दर्शन करने। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अष्टमी के दिन तो खास अनुभव होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हालांकि पहुँच रही है। वैसे कहाँ से आए? मैम, पानीपत से आए। पानीपत से आए, तो कैसा लग रहा है अष्टमी के दिन खास? अच्छा लग रहा है मैम, बढ़िया, बेस्ट। हाँ, बेस्ट। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, खास मैंने हमेशा यहाँ पर अनुभव किया है कि जो लोग पहली बार आते हैं तो पहले डर उनमें होता है कि लंबी चढ़ाई है, क्योंकि
बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है। अर्धकुंवारी भी हम यहाँ से जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी पहाड़ी के पीछे माता रानी का भवन है त्रिकूट पर्वत, और ये अर्धकुंवारी का मंदिर, आपको जो ये सफेद रंग का मंदिर है, ये अर्धकुंवारी का मंदिर यहाँ से दिख रहा है। तो आप समझिए कि कितनी ऊंची ये चढ़ाई है। 6 किलोमीटर का लंबा सफर है, और ये तय करके फिर और 6 किलोमीटर पार होना है, माता रानी के भवन पहुंचना है। तो लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों की आवाजाही शुरू हो रही है। लोग देश के अलग अलग कोनों से, देखिए पानीपत से, हरियाणा से, गुड़गांव से बिल्कुल। लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोमल, तो वो आपने तस्वीरें भी दिखाया यहाँ कि पर दूरी कितनी ज्यादा है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है, यानी कि ये जो यात्रा है वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भक्ति भाव ऐसा कि बस जो भक्त है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। शिवांगी द्विवेदी भी इस वक्त मुझे नजर आ रही है कालका जी मंदिर दिल्ली में, जहां पर भक्तों का हमेशा वैसे ही तांता रहता है, वहां पर मौजूद है। शिवांगी, किस तरह की तस्वीर आप देख रही हैं? अष्टमी का ये दिन है, तस्वीरें भी दिखाइए। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप के साथ में लवीना यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगी, शिखर दर्शन कराऊंगी। ये माँ कालका जी के शिखर दर्शन, और शिखर के दर्शन हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि कहा जाता है, हिंदू धर्म में मान्यता है कि शिखर दर्शन मात्र से ही माँ के दर्शन हो जाते हैं। यदि आप प्रतिमा दर्शन ना भी कर पाए, अंदर चूंकि नेटवर्क इशू था लवीना, तो हम अंदर से माँ के सीधे स्वरूप नहीं दिखा पाए, लाइव नहीं दे पाए। लेकिन आप ये भीड़ देखिए, ये बड़ी तादाद में यहाँ पे घंटों लंबी कतारों में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे, कब से यहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप कब से यहाँ पे लाइन में लगी हुई है? मुझे अराउंड 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, दर्शन के लिए आते हैं जी, लेकिन हुआ नहीं अभी तक दर्शन। 1 घंटे हो गए, पूरे 1 घंटे हो गए हैं और लंबी कतारें यहाँ पे। आप कमल का फूल लेकर आए हैं? हाँ, आज अष्टमी है ना, तो उसके लिए लेकर आए। क्या मान्यता है? एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, सो हम लोग कमल का फूल चढ़ाते हैं माता रानी को अष्टमी के दिन। आज माता के स्वरूप की क्या महत्व है, क्या मान्यता है? आज तो दुर्गा अष्टमी, आज तो सबसे अच्छा, मतलब बंगाली का सबसे बोलने के लिए सबसे बेस्ट डे होता है अलॉन्ग ऑल द 4 days ऑफ दुर्गा अष्टमी। सो यस फॉर दैट। आप कहाँ से आए हैं? ग्रेटर नोएडा से। और कितने समय से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं? 40 मिनट के 1 घंटे के आसपास हो चुका है और 1-1 घंटे का इंतजार हो रहा है। और एक बार फिर मैं पैन करने के लिए कहूंगी प्रदीप मेरे विजय से कि आप देखिए लंबी कतार कितनी है। और लवीना, ये जो कतार है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये शिवांगी, बड़ी तादाद में भक्तजन जो है कतारों में लगे हुए हैं। आज माँ से जो भी मांगते हैं माँ मुरादें पूरी करती हैं। प्रियंका कांडपाल भी लगातार झंडेवाला मंदिर से हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी भी है, महाअष्टमी भी है, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कन्या पूजन भी करते हैं। वहां पर झंडेवालान मंदिर में किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, मैं झंडेवाला मंदिर की पहले तो आज जो माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है, पहले तो वो आपको दिखाऊं कि आज का जो पूरा जो आभूषण है, जो वस्त्र हैं, उसी तरीके से माँ झंडेवाली को पहनाए गए हैं, जो कि महागौरी रूप में पूजा जाता है। और ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, आज दुर्गाष्टमी का दिन है, और ऐसे में कई जगह, खास तौर पर दिल्ली, पंजाब, ऐसे इलाकों की बात करें तो अष्टमी ही मनाई जाती है। यानी कि आज पूजा करने के बाद कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, जिन्हें कंजके भी कहा जाता है। और झंडेवालान मंदिर में भी यही प्रथा रही है कि यहाँ भी अष्टमी को कन्या भोग किया जाता है। और ऐसे में आप तस्वीरें देखिए, इतना भव्य पूरा जो भवन है वो झंडेवाली का सजा हुआ है। हर बार इसी तरीके की तस्वीरें जो यहाँ देखने को मिलती है। सबसे खास इस मंदिर की खासियत जो मैं ये आपको बताऊं कि बहुत व्यवस्थित तरीके से आप देखिए, लाइंस जो है आने के लिए बनी हुई हैं। लोग आते हैं, लाइन पे लगते हैं, दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, हौच पौच आपको यहाँ नजर नहीं आता है। जो भक्त आते हैं, ये सेंट्रल दिल्ली का, क्योंकि मैं कहूँ कि खास मंदिर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की मान्यता है। लोग सुबह से यहाँ पर लाइनों में लगे रहते हैं। मैं आपको ज़रा तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि लाइनें यहाँ भी लगी हुई, लेकिन बेहद व्यवस्थित। पीछे तक ज़रा आप देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये लाइनें यहाँ लगी हुई है। मंदिर के बाहर तक जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हैं? मैं नागलोर रेलवे मेट्रो से। तो हर बार आते हैं जी। आज अष्टमी के दिन ही? हाँ। मैडम, आप? लक्ष्मी नगर से। अच्छा, क्या मान्यता है, आप मानती हैं इस मंदिर को? हाँ बहुत जी। तो हर बार आती है नवरात्रि में? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो पूरे परिवार के साथ आप देखें, लोग जो है यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत भीड़ है, लेकिन बेहद व्यवस्थित तरीके से माँ के दर्शन यहाँ तमाम लोग कर रहे हैं। जो लोग नवमी मनाते हैं वो कल कन्या पूजन करेंगे, लेकिन अष्टमी मनाने वाले लोगों के लिए आज ही का दिन खास है। और झंडेवालान में भी आज अष्टमी पूजन के
साथ कंजकों को खिलाया जाता है और एक तरीके से माँ के 9 रूपों को खिलाकर ये कहा जाता है कि माँ अब अगले साल आप दोबारा आइएगा और फिर हमें सेवा का मौका देगा। बेहद खूबसूरती से सजा हुआ भजन कीर्तनों से लगातार जो मंदिर है वो सुशोभित है और तमाम भक्त जो है वो भक्ति रस में फिलहाल सराबोर नजर आ रहे हैं।